निरुपमा टेल्स में फिर से आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है प्रजापति दक्ष का नारद मुनि को श्राप। मनु और शत्रुपा ने प्रियव्रत और उतानपाद नाम के 2 पुत्रों तथा आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 पुत्रियों को जन्म दिया। प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष से कर दिया गया। दक्ष की असिकी नामक एक और पत्नी थी जिसने 1000 पुत्रों को जन्म दिया। उन्हें सामूहिक रूप से हरेश्वर नाम मिला। दक्ष ने उन सभी को पृथ्वी का शासक बनने और प्रजनन की प्रक्रिया को जारी रखने का निर्देश दिया। सभी राजकुमार कर्तव्यपरायण थे, इसलिए पिता की बात से सहमत हो गए। पिता की आज्ञा को पूरा करने से पहले वे एक ऐसे स्थान पर एकत्रित हुए जहाँ सिंधु नदी समुद्र से मिल जाती थी। वहां देवर्षि नारद दक्ष के हरेश्वर पुत्रों के पास आए और उन्हें अपने पिता की आज्ञा का पालन ना करने हेतु उकसाने लगे। राजा, आप लोग भूलोक के राजा कैसे बन सकते हैं जब आपको इतिहास या भूगोल का ज्ञान नहीं है? क्या आप भूगोल की परिधि से अवगत हैं? आपको यह कैसे पता चलेगा कि आप भूलोक की जनसंख्या को कम कर रहे हैं या उसे बढ़ा रहे हैं? हरेश्वर भाइयों के पास कोई जवाब नहीं था। देवऋषि मुस्कुराए। पहले आप पृथ्वी के बारे में सब प्रकार का विवरण प्राप्त कीजिए और फिर शासन के अधिकार का दावा प्रस्तुत कीजिए। यह भी तो हो सकता है कि आपको इतना पारलौकिक ज्ञान मिल जाए कि आप एक अलग मार्ग पर चलने की इच्छा रखने लगे, किसी अन्य श्रेष्ठ मार्ग पर। नारद जी ने हर्षों को एक पहेली सुनाई। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो चूरे एवं वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। हरेश्वर जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे। वे देवर्षि नारद की इस पहेली को गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे और उसका अर्थ समझने लगे। एक ऐसा देश जिसमें एक ही पुरुष है। देश यह शरीर है और उसके अंदर बैठकर आनंद लेने वाला एकमात्र पुरुष भगवान है जो सर्वत्र स्थित है। अगर मनुष्य परमात्मा को नहीं समझता और केवल अस्थायी सुख के लिए कठोर परिश्रम करता है तो उसका क्या लाभ? एक ऐसा बिल जिससे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। जो पाताल लोक में जाता है वह लौटता नहीं है। उसी तरह जो एक बार भगवान प्राप्ति करके दिव्य धाम में जाता है वह फिर भौतिक संसार में नहीं लौटता। अस्थाई संसार में क्यों कूदना जब सच्चा स्थान दूसरा है। एक ऐसी स्त्री जो बहुरूपिणी है, यह बुद्धि है जो सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों को धारण करके अलग अलग रूप लेती रहती है। कभी विवेकपूर्ण बनती है तो कभी माया के प्रभाव में आकर जीव को भटका देती है। एक ऐसा पुरुष जो व्यभिचारिणी का पति है, यह है जीवात्मा है जो अपनी चंचल बुद्धि के वश में होकर इधर उधर भटकता रहता है और संसार के मोह में फंस जाता है। अगर कोई व्यभिचारी का पति बनता है तो उसकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। एक ऐसी नदी जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, यह है माया जो एक ओर सृष्टि का निर्माण करती है और दूसरी ओर प्रलय भी लाती है। जब जीव इस संसार से निकलने की कोशिश करता है तो माया उसे और ज्यादा उलझा देती है। एक ऐसा विचित्र घर जो 25 पदार्थों से बना है, यह शरीर और संसार है जो प्रकृति के 25 तत्वों से बना है। इसमें उलझकर जीव असली स्वतंत्रता को भूल जाता है। एक ऐसा हंस जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, यह
वेद और शास्त्र हैं जो दूध और पानी को अलग करने वाले हंस की तरह ज्ञान और अज्ञान का भेद बताते हैं। एक ऐसा चक्र जो चूरे और वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता है। यह काल है, समय है, जो हमेशा चलता रहता है और कोई उसे रोक नहीं सकता। जो इसे नहीं समझते वे अस्थायी चीजों को स्थायी मानकर मोह में पड़ जाते हैं। इसके बाद हर्षों ने एक मत से यही निश्चय किया और नारद जी की परिक्रमा करके वे उस मोक्ष पथ के पथिक बन गए जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। दक्ष प्रजापति को जब पता चला कि उनके पुत्र नारद जी के उपदेश से संन्यास मार्ग पर चले गए हैं तो वे अत्यंत दुखी हुए। नारद के शब्दों ने हर्षों को सामूहिक रूप से सम्मोहित कर दिया था। वे भूलोक के विषय में पता लगाने के लिए तितर बितर हो गए। फिर किसी ने उन्हें नहीं देखा। जिस तरह सिंधु नदी समुद्र में विलीन हो गई, उसी तरह दक्ष के पुत्र भी लौट कर नहीं आए। दक्ष और उस असिकी को जब हर्षों पुत्रों का पता नहीं लगा सके तो उन्होंने फिर से 1000 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका सामूहिक रूप से नाम शबलाश्व था। वे भी पिता की आज्ञा से सृष्टि विस्तार के लिए नारायण सरोवर पर तप करने गए, जहां उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। सरस्वती में स्नान करने से उनके हृदय की अशुद्धियां मिट गई और वे भगवान नारायण की आराधना में लीन हो गए। वे केवल जल और वायु में रहकर ओंकार मंत्र का जप करते हुए तपस्या करने लगे। देवऋषि नारद वहां भी आए और प्रेम पूर्वक उन्हें उपदेश दिया कि सच्चा भाई वही है जो अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करे। उनके उपदेश से प्रभावित होकर शबलाश्व भी संन्यास मार्ग पर चले गए और भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर हुए और कभी वापस नहीं आए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? दक्ष ने क्रोध में भरकर नारद से कहा। नारद, अगर सब सन्यासी बन जाएंगे तो गृहस्थ कौन बनेगा? देव ऋषि ने अपना बचाव करते हुए कहा, मैंने तो उन्हें केवल परम सत्य का मार्ग दिखाया था। उस पर चलने का विकल्प उन्होंने स्वयं चुना था। अपनी पीड़ा और रोष को नियंत्रित करने में असमर्थ दक्ष ने अत्यंत भयानक शब्द कह दिए। हमारे पिता ब्रह्मा ने तुम्हें श्राप देकर ठीक ही किया था और अब मैं भी वही करूंगा। नारद, तुमने मेरे पुत्रों को तितर बितर कर दिया और उन्हें भटकने के लिए उकसाया। अब से तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही होगा। तुम सदा तीनों लोकों में भटकोगे और तुम्हें कहीं आश्रय नहीं मिलेगा। तुम्हारा कोई स्थायी घर नहीं होगा। तुम अनंत काल तक ब्रह्मांड में भटकोगे ताकि सभी को सभ्यता के मूल्यों का एहसास हो। अपने सभी पुत्रों को खो देने के बाद दक्ष और असिकी ने 60 पुत्रियों को जन्म दिया। उनमें से 27 का नक्षत्र रूप था और उन्होंने चंद्रदेव से विवाह किया। 10 कन्याओं का विवाह धर्मदेव से और 13 का मरीचि के पुत्र कश्यप से विवाह हुआ। ये 13 युग्म आगे चलकर सृजन के प्राथमिक स्रोत बने। इन 13 बहनों में से अदिति की संतानें आदित्य कहलाई। उसमें से एक सूर्य था जो ब्रह्मांड में गर्मी और प्रकाश का स्रोत बना। दूसरा इंद्र था जो देवताओं का शासक देवराज कहलाया। दिति की संतानें दैत्य कहलाई। इनमें से सबसे बड़े 2 भाई हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे। दनु से दानव और अरिष्ठा से गंधर्व उत्पन्न हुए। मुनि ने अप्सराओं को, काष्ठा ने यक्षों को और कद्रु ने नागों को जन्म दिया। चूंकि दक्ष इन 13 कन्याओं के पिता थे, इसलिए दक्ष को प्रजापति कहकर भी संबोधित किया जाने लगा।
दक्ष की दूसरी पत्नी प्रसूति ब्रह्मांड की देवी आदिशक्ति की प्रबल भक्त थी। इन्हीं आदिशक्ति के अर्धनारीश्वर वाले स्त्री रूप ने ब्रह्मा को प्रजनन के बारे में बताया था। प्रसूति ने अपने पति को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वे देवी को पुत्री रूप में पाने के लिए उपासना करें। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की और अंत में आदिशक्ति ने हामी भर दी। हालांकि मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, देवी ने कहा। यदि तुमने कभी मेरा अपमान किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी और तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। कुछ समय बाद प्रसूति ने 24 कन्याओं को जन्म दिया और उनमें से सबसे छोटी पुत्री सबसे तेजवान थी। वही आदिशक्ति की अवतार थी। दक्ष ने उनका नाम सती रखा और सती ने जो पहला शब्द कहा वह था शिव। तो कहानी यहीं समाप्त होती है। तो बताइए कहानी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।